परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रूहानी सफ़र में। सात संगत जी, ये सच्ची घटना डेरे की है। संगत जी, सब जानते हैं डेरे में हर रोज़ बहुत सारी संगत आती है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सत्संग या सतगुरु के दर्शन से कुछ लेना देना नहीं होता। वो लोग संगत की बातों से प्रभावित होकर डेरे को देखने के लिए आ जाते हैं। उनका मकसद तो बस डेरे में घूमना और डेरे को अंदर से देखना होता है। कुछ लोग छुट्टियां मनाने भी डेरे में चले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं, डेरे के अंदर की साफ सफाई और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी को प्रभावित करता है। डेरे का ऐसा वातावरण, साफ सफाई, डिसिप्लिन और वहाँ की सड़कें इत्यादि सब कुछ संगत को विदेश में होने का एहसास करवाता है, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के किसी भी शहर का नहीं है। तो जब संगत अपने आसपास रहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को डेरे की खास बातें बताती है, तो गैर सत्संगी लोगों के मन में भी डेरे को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो लोग डेरे को अंदर से देखने के लिए डेरे में जाते हैं। तो ऐसे ही एक बार 3 लड़के डेरे में पहुंचे। उनका मकसद वहां सिर्फ घूमना और डेरे को अंदर से देखना था। वो तीनों वहां अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो अपना मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना चाहते थे। तो जैसे ही ये तीनों डेरे के एंट्री गेट पर पहुंचे, तो जब इनके सामान की और इनकी जेब की तलाशी ली गई, उस समय इनकी जेब में मोबाइल फ़ोन थे। सेवादार ने हाथ जोड़कर विनती की, भाई जी, आप तीनों अपने अपने मोबाइल जमा करवा दो और जब आप डेरे से बाहर निकलोगे तब आपको आपके मोबाइल फ़ोन दे दिए जाएंगे। ये बात तीनों लड़के नहीं मानते और वो ज़िद करने लगते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन को अंदर लेकर ही जाएंगे। परंतु सात संगत जी, आप तो जानते हैं, डेरे के अंदर या किसी भी सत्संग घर के अंदर कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकता। तो ये तीनों लड़के अपनी ज़िद पर अड़े रहे और उस सेवादार से बहस करने लगे। उस समय डेरे में कोई भंडारा नहीं था, इसीलिए सेवादारों की ड्यूटी दूर दूर लगी हुई थी। उस गेट पर वो सेवादार भाई अकेले ड्यूटी दे रहे थे। तो तीनों लड़कों ने सेवादार भाई से हाथापाई करनी शुरू कर दी। जब सेवादार ने गेट बंद करना चाहा तो इन्होंने सेवादार को धक्का दे दिया, जिससे सेवादार भाई नीचे गिर गए। दूर खड़े कुछ सेवादार जब ये सब देखते हैं तो वो दौड़कर वहां आ जाते हैं और तीनों लड़कों से पूछते हैं कि भाई, क्या बात हो गई, आपने इन्हें धक्का क्यों दिया। तो वो लड़के कहने लगे कि हम डेरे में घूमने आए हैं, लेकिन ये सेवादार हमें आगे नहीं जाने दे रहा। तो ये सुनकर सेवादार कहने लगा कि मैंने इनको अंदर जाने से नहीं रोका, लेकिन ये अपना मोबाइल फ़ोन जमा नहीं करवा रहे, इसीलिए मैंने इनसे विनती की थी कि पहले फ़ोन जमा करवा दो, पर ये तीनों मेरी बात नहीं मान रहे। तो बाकी सेवादार भी उन लड़कों को फ़ोन जमा करवाने को कहने लगते हैं और लड़के उनकी बात भी नहीं मानते और आपस में बहस शुरू हो जाती है। फिर इतने में एक सेवादार भागकर डेरे के सेक्रेटरी साहब को बुलाकर लाता है और सेक्रेटरी साहब को पूरी बात बताते हैं कि कैसे 3 लड़के गेट पर बहुत देर से शोर कर रहे हैं। फिर ये सुनकर सेक्रेटरी साहब भी गेट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि 3 लड़के वहां खड़े सेवादारों से बहस किए जा रहे हैं। फिर सेक्रेटरी साहब उनके पास जाते हैं और लड़कों को समझाते हैं, क्यों यहाँ पर हल्ला कर रहे हो, डेरे के जो नियम हैं वो सभी के लिए हैं। डेरे में कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकता, इसीलिए आप तीनों अपना मोबाइल काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद आपका डेरे में स्वागत है। वो लड़के सेक्रेटरी साहब की बात भी नहीं मानते और उनसे भी बहस करने लगते हैं कि हम तो मोबाइल के साथ ही अंदर जाएंगे और अगर आपने रोका तो हम हल्ला करेंगे। बहुत देर तक उनकी बहस चलती है और लड़के अपनी ज़िद पर अड़े थे। तो सेक्रेटरी साहब वहीं गेट के लैंडलाइन फ़ोन से बाबा जी को फ़ोन करते हैं और बाबा जी को कहते हैं कि 3 लड़के डेरे के गेट पर बहुत देर से बहस कर रहे हैं और ज़िद पर अड़े हैं कि मोबाइल लेकर अंदर जाएंगे और सेवादारों के साथ हाथापाई भी कर रहे हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि आप तीनों लड़कों को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। तो उन तीनों को बाबा जी के पास लेकर जाया जाता है।
और बाबा जी ने जैसे ही उन तीनों पर अपनी दृष्टि डाली तो बाबा जी का नूरी चेहरा देखकर वो घबरा गए और शांत हो गए। फिर बाबा जी कहने लगे, क्यों तुम डेरे का नाम खराब कर रहे हो? बाबा जी ने आगे उन्हें कहा कि मेरे सेवादार मेरे लिए बहुत खास हैं और मेरे सेवादार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो संगत की सेवा के लिए खड़े हैं ताकि संगत को कोई परेशानी ना हो। ये अपने गुरु के हुक्म के अनुसार सेवा कर रहे हैं और मैं भी अपने गुरु के हुक्म अनुसार सेवा आकर कर रहा हूँ। ये भी सेवादार है और मैं भी सेवादार हूँ। इनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। किसी सेवादार को गलत बोलने से पहले अपने अंदर देखो कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। ये सेवादार मन से और लगन से संगत की सेवा करते हैं और तुम इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो। सेवादार तुम्हें बता चुके हैं कि डेरे के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं, फिर क्यों जिद पर अड़े हो? बाबा जी की बात सुनकर तीनों लड़के शर्मिंदा हो गए और बाबा जी के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे और उन सेवादारों से भी माफ़ी मांगने लगे। साध संगत जी, डेरे की खूबसूरती देखने जाने में कोई बुराई नहीं है। डेरे के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं, परंतु हमारी भी ड्यूटी है कि हम डेरे या सत्संग घर में जब भी जाएं तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें। राधा स्वामी संत मत की पूरे विश्व में चर्चा होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। आप सब ने अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों को डेरे के डिसिप्लिन की तारीफ करते ज़रूर सुना होगा। लाखों की संगत आने के बाद भी सब कुछ व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से होता है। इसीलिए संगत को भी चाहिए कि डेरे और सत्संग घरों का डिसिप्लिन बनाए रखने में सेवादारों का सहयोग ज़रूर करें। सेवादार हम लोगों के लिए ही दिन रात वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, जिससे कि हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम उनका सहयोग करें। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपको आज की ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की अच्छी अच्छी साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।